Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो आज हम लोग कर रहे हैं वो है जीएसटी रेट्स ऑन सर्विसेज, जिसमें एग्जाम्पशन की भी लिस्ट है और अदर देन एग्जाम्पशन की भी लिस्ट है। तो मैं क्या करता हूं, उसका पूरा रॉ डेटा दिखलाते हैं, फिर हम लोग अपने किताब में चलते हैं और इसको हम लोग कैसे कंप्लीट करने वाले हैं वो भी बताएंगे। और अभी हमने ये सोचा हुआ 60 घंटे में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, लेकिन दिस 60 आवर्स इज नॉट दैट कि हाँ 60 घंटे में खत्म ही करना है। हमें कोई मतलब नहीं है वो 60 घंटे लगे या 120 घंटे लगे, जब तक इसका इन डेप्थ अच्छे तरह से नहीं समझ में आ जाता हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो हमने क्या किया है, मैं आपको पहले एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। वो स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग एक बुक लिख रहे हैं वॉल्यूम 5, और ये वॉल्यूम 5 का जो बुक की जो टाइटल है दैट इज जीएसटी रेट्स ऑन सर्विसेज विद कमेंट्री एंड एनालिसिस, रेडी रेफरेंस नाम है। अब इसमें हम लोग जो किताब लिखने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। मेरी सारी किताब वैसी लिखी हुई है। हम लोग पहले एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, वो स्क्रिप्ट को फिर हम लोग आपके साथ उसको डिस्कस करेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस को, आपके इंप्रूवमेंट को इसमें लेके आएंगे। तो जो हम लोग किताब लिख रहे हैं उसका नाम है रेडी रेफरेंस टू जीएसटी रेट्स ऑन सर्विसेज विद कमेंट्री एंड एनालिसिस। और हमारी जितनी भी किताबें हैं वो हमने लिखी कैसी हैं, वो हमने आपके साथ मिलके ही लिखी है। हम लोग पहले एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, यानी किताब लिख लेते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं और आपसे भी समझते हैं कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। और जितने लोग भी ज्वाइन करते हैं उनका हम यहाँ पर नाम भी डाल देते हैं एज एन एक्नॉलेजमेंट। इसके बाद ये जो इतनी सारी किताबें हैं वो सारी किताबें ऐसी लिखी हुई है यहाँ तक। आज अब ये वॉल्यूम 5 की बुक है। मिनट्स की बुक तो हम लोग कर ही चुके हैं आपके साथ, ये वॉल्यूम 5 की बुक हम लोग कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या है कंटेंट, अगर आप देखेंगे, मैं कंटेंट दिखलाने से पहले आपको मैं ओरिजिनल नोटिफिकेशन दिखलाता हूं कि ये रेट नोटिफिकेशन के बेसिस पे है। तो आप रेट नोटिफिकेशन कहां देखेंगे, जो ओरिजिनल लॉ है वो सीबीआईसी की वेबसाइट पे जाना है, वहां जीएसटी, और जब यहां पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो खुल जाएगा। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहली बार जो जीएसटी सीखना चाह रहे हैं उनके लिए भी है, और जो एडवांस में ऑलरेडी सीख चुके हैं उनके लिए भी है। तो हम लोग बेसिक से तो सबको साथ में लेके चलेंगे। तो इसमें एक्ट्स, रूल्स, फॉर्म्स, नोटिफिकेशन दो तरह के, एक रेट नोटिफिकेशन, दूसरा जनरल नोटिफिकेशन। ये जो जनरल नोटिफिकेशन है वो हम लोग सारा कुछ कर चुके हैं, जिसमें रूल्स के चेंजेस हैं यहाँ आएंगे, डेट्स के चेंजेस है जनरल नोटिफिकेशंस में आएंगे। लेकिन अगर रेट नोटिफिकेशन है वो सेंट्रल टैक्स रेट, आईजीएसटी रेट, यूनियन टेरिटरी टैक्स रेट और कंपनसेशन सेस रेट। तो हम लोग सेंट्रल टैक्स रेट करेंगे यहां पर, और सेंट्रल टैक्स रेट और इंटीग्रेटेड टैक्स रेट या ड्यूटी सब सेम है एक्सेप्ट कंपनसेशन वाला। अब इसमें ओरिजिनल जाएंगे तो 2017 है। हमने किताब में क्या किया है कि अगर आपको रेट नोटिफिकेशन ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, तो हमने इस किताब में ये, अब देखिए हम लोग कर रहे हैं रेट नोटिफिकेशन सर्विसेज का। गुड्स के अलग है, सर्विसेज के अलग है। सर्विसेज में इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और सेस, और गुड्स में इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और सेस। मैं ये सारा नोटिफिकेशन आपको एक बार दिखला देता हूं। मैं सबसे पहले सर्विसेज के साथ करता हूं। सर्विसेज में जो सेंट्रल का प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है, प्रिंसिपल रेट नोटिफिकेशन प्रिंसिपल, ये है 11/2017 CTR डेटेड 28 जून 2017, और इसका इफेक्टिव डेट था 1 जुलाई 2017। तो ये 11/2017 सर्विसेज का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गुड्स का प्रिंसिपल नोटिफिकेशन क्या है सेंट्रल का, तो वो 1/2017 CTR डेटेड 28 जून 2017 है। और मैं पहले ये दिखलाता हूं आपको 11/2017 में क्या लिखा हुआ है। तो मैं यहां आ गया और बहुत सिंपल है, इसको मैं 100 में कर दूंगा और एकदम नीचे आ गया और ये इसको निकाल लिया। ये 11/2017 रेट नोटिफिकेशन है। तो रेट नोटिफिकेशन का सेक्शन 9 से कवर होगा, तो ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, जहां पर लिखा हुआ मैक्सिमम रेट आप 20% लगा सकते हैं। तो 20 + 20 40% हो गया। फिर 11 सबसेक्शन 1 कहीं एग्जाम्पशन के बारे में, 15 सबसेक्शन 5 स्पेशल वैल्यूएशन के बारे में, 16 सबसेक्शन 1 क्रेडिट के बारे में, क्योंकि कुछ रेट इस रेट नोटिफिकेशन में क्रेडिट को ब्लॉक किया गया है, तो ब्लॉक करने के लिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 का पावर लिया गया है। इसमें अगर आप चलेंगे
तो इसमें लिखा हुआ चैप्टर 99, गुड्स का जो HSN है 1 to 98, चैप्टर 1 to 98 है, सर्विसेज का 99 है, इसीलिए चैप्टर 99 ऑल सर्विसेज। फिर इसको सेक्शन में डिवाइड किया गया, तो 995 बोलूंगा तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, फिर उसको हेडिंग में डिवाइड कर दिया 9954 बोलूंगा तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फिर है, और इसमें 1 2 3 ये ओरिजिनल है, रेट 999, कंडीशन कुछ भी नहीं है, यानी कि ITC ब्लॉक नहीं है। तो अगर आप इस तरह का सर्विसेज लेते हैं तो आउटपुट टैक्स 9%, आपको फुल ITC मिलेगा। कोई कुछ कह रहा था? तो सेक्शन 5 बोले तो इसका पार्ट है, चैप्टर का सीरियल पार्ट। नंबर 2 में अच्छा ओ या गॉट योर पॉइंट, क्लियर। हां, सो वही फ्लो है, ठीक है, करेक्ट। अब जब हम लोग सर्विसेज में जब जाते हैं या फिर नोटिस में रिप्लाई लिखते हैं तो हम लोग 9954 किस लिए जरूरी है? क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में सिर्फ इतना ही पार्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या क्या कवर्ड है इसको हम लोग SAC कोड बोलते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड। वो मैं दिखलाता हूं, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये रहा सर्विस अकाउंटिंग कोड 9954 कंस्ट्रक्शन सर्विसेज explanatory notes. This heading includes general construction services of all complete constructions, specialized construction services, that is services related to parts of buildings or civil engineering works rather than the complete construction object. तो इस सबको भी समझना होगा आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। फिर ये 9954 के सब पार्ट है, 111, 1213 है, तो 9954 का ही पार्ट। लेकिन जब आप यहां आते हैं नोटिफिकेशंस में तो सिर्फ 9954 ही लिखा हुआ है। तो अगर SSC कोड आपको 6 डिजिट लेवल पे लिखना है तो वो कैसे लिख पाएंगे? वो तो आपको यहीं से आपको पता करना पड़ेगा। जनरल रेट 9954 का कितना हो गया? जनरल रेट 9954 का क्या हो गया? 9% विथ ITC। लेकिन अगर आपको SSC सर्विस अकाउंटिंग कोड लिखना है तो आप वो कौन सा लिखेंगे? 9954 6 डिजिट लेवल पे लिखना है, तो ये आपको यहां पर इस सर्विस अकाउंटिंग कोड के एक्सप्लेनेशन में आके आपको ढूंढना होगा कि आप किस में फॉल कर रहे हैं। अच्छा, पब्लिक एंटरटेनमेंट बिल्डिंग बना रहे हैं, होटल्स मोटल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपको यहां से ढूंढ के वहां पर अपने इनवॉइस में लिखना होगा, क्योंकि इनवॉइस में तो मैंडेटरी है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट में ये मैंडेटरी है, आपको ये ढूंढना होगा। तो अगर आप 995423 भी लिखते हैं तो आपको रेट क्या लिखना पड़ेगा? हेलो, 9%। 9%। और आपको ये कहां से मिल रहा है? ये 9% रेट कहां से मिल रहा है? 11/2017 और ये 11/2017 प्रिंसिपल नोटिफिकेशन, यानी कि पहला नोटिफिकेशन है रेट का, करेक्ट? पेरेंट नोटिफिकेशन। तो ये अब ऐसे ही करके अब हम लोग सेक्शन 6 में चले गए, जहां पर लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड सर्विसेज, अकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेजेस सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। अब आ जाएगा ये 9961 हो जाएगा। तो चैप्टर 99 तो है ही ना, उसके चैप्टर 99 के सब पार्ट्स और डालते गए। तो ये अब 5 में सिर्फ कंस्ट्रक्शन सर्विस, 4 में डाला, फिर ये सेक्शन 6 में इतने सारे सर्विसेज डाल दिए। तो 9961 सर्विसेज इन होलसेल ट्रेड, 9962 सर्विसेज इन रिटेल ट्रेड, 9963 अकोमोडेशन फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज। तो अगर आप 996 भी देखेंगे, सिर्फ 996, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड सर्विसेज, अकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेजेस सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, इतने सारे हैं। तो ये 996 तो ये सारे हो गए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड सर्विसेज को 9961 और 9962, होलसेल ट्रेड के लिए 9961, रिटेल ट्रेड के लिए 9962, इस तरह से किया हुआ है। 9963 अकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेज सर्विस। एक चीज मैं बताना भूल गया, इसमें रेट भी दिया हुआ है। इसमें हम लोग जब रेट किसी से बात करते हैं तो हम लोग ये नहीं कहते 9961 में इतना रेट लिखा हुआ, हम लोग ये कहते हैं कि सीरियल नंबर 3 में, सीरियल नंबर 3 में 9954 है, उसके इतने सारे पार्ट है 1 2 3। सीरियल नंबर 4 में सेक्शन 6 है, सीरियल नंबर 5 में 9961, सीरियल नंबर 6 में 9962, सीरियल नंबर 7 में 9963। तो अगर हम लोग को ढूंढना है तो वो सीरियल नंबर के बेसिस पे ढूंढेंगे, मैं भी आपको दिखलाता भी हूं।
तो ये आप देखिएगा इसमें कोई कंडीशंस नहीं दिए हुए हैं, ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है, ये पहला नोटिफिकेशन। यहाँ आते हैं 9964 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द क्रेडिट ऑफ आईटीसी चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स इन सप्लाइंग दिस इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट, यानी कि आप क्रेडिट नहीं ले सकते अगर आप 2.5% पे हैं तो ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का, तो कहीं कहीं कंडीशंस हैं, कहीं कहीं कंडीशंस नहीं है। यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन का मतलब एकदम नोटिफिकेशन के नीचे जाएंगे, जब ये नोटिफिकेशन एंड होगा तो वहां, तो इसमें कितने सीरियल नंबर चल रहे हैं, 37 तक, और इसका लास्ट क्या है 9999, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज। अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट आर द काइंड ऑफ सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज, तो आपको कहां ढूंढना है, व्हाट आर द नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज, कहां ढूंढेंगे आप? हेलो 999 में कहां पर? सीरियल 9999 यस, सर्विस अकाउंटिंग कोड में जाएंगे, सर्विस अकाउंटिंग कोड, और सर्विस अकाउंटिंग कोड में क्योंकि आपको तो 5 लेवल डिजिट 6 लेवल डिजिट तक ढूंढना है, तो ये हम लोग यहां ढूंढ लेंगे। ये देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बॉडीज एक्सप्लेनेटरी, दिस सर्विस कोड इंक्लूड्स सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्बेसीज एंड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम, 1 मिनट होल्ड कीजिए, ये फोन क्यों बज रहा है? टाइम हो गया तो लोगों को समझ नहीं, करेक्ट, अब देखा जाएगा जो भी है, लेकिन फिर रिपीट कर लेंगे सर, कोई इश्यू नहीं। चलिए, मैं क्या पूछ रहा था आप लोग से कि ये अगर हेडिंग 9999 में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज है तो उसको ढूंढेंगे कैसे? तो उसके लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड में जाना होगा, यहाँ वही सेम लाइन लिखी हुई है, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स में लिखा हुआ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्बेसीज एंड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, services provided by international organizations such as the United Nations and its specialized agencies or regional bodies, etc. The Organization of the American States, the European Union, African Union, the League of Arab States, the Organizations for Economic Cooperation and Development, the World Customs Organization, the Organization of Petroleum Exporting Countries, and other international bodies or extraterritorial units. और आप बताइए मेरे को कि अगर एम्बेसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है या एम्बेसीज कोई सर्विसेज अवेल करती है, तो क्या उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? हाजिर है ना, है। उनको कौन सा नंबर मिलता है? यूआईएन मिलता है, यूआईएन मिलता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। मैं दोबारा से आता हूं, तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल नोटिफिकेशन या फिर पहला नोटिफिकेशन। इसमें अब आप देखेंगे तो ये कई जगह एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ था, कई जगह डेफिनेशंस है, तो ये डेफिनेशन है, ये देखिए कि लैंड की वैल्यू का 1/3 माइनस होगा, वो यहां लिखा हुआ है, कहां गया, 1/3 ऑफ द टोटल अमाउंट चार्ज। फिर लॉटरी के केस में, कैसीनो गेम के केस में वो कैसे कैलकुलेशन होगा, फेस वैल्यू यानी कि टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, बैक कैलकुलेशन करने के लिए। मान ली लॉटरी 10 रुपया खरीदा तो जीएसटी किस पे देना है, तो 10 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12 या 28% है तो 28%। फिर एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन, ये सारे डेफिनेशंस लिखे हुए, ये एक्सप्लेनेशन लिखे हुए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और बोर्ड का मतलब क्या होता है, और कब इफेक्टिव है, 1 जुलाई 2017 से। आप मुझे एक बात बताइए, ये कौन सा नोटिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं आपके साथ? मैं दोबारा पूछना चाह रहा हूं आपसे, हम लोग कौन सा नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं आपके साथ? 11 नंबर सर, रेट नोटिफिकेशन। रेट, एक है एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन भी, जहां पर रेट क्या होगा, 0 होगा, तो दिस इज द रेट नोटिफिकेशन। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये देख के कि इस रेट नोटिफिकेशन में भी नील रेट भी है। मैं आपको दिखलाता हूं, ये देखिए नील, ये वही है एग्रीकल्चरल वाला। तो ये जब आप एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में जाएंगे तो भी मिलेगा वहां पर नील, और यहां भी है। तो ये हम लोग को सोचना होगा कि दोनों जगह क्यों है, रेट नोटिफिकेशन में भी और रेट नोटिफिकेशन में नील लिखा हुआ और एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में एग्जाम्पशन आई। क्या ये आपको याद है, हम लोग जब एनुअल रिटर्न भर रहे थे तो उसमें नील रेटेड, एग्जाम्पशन, ये सब याद है आपको? जी सर। एग्जाम्पशन में आपको अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई है तो लिखना, नील रेटेड सप्लाई का भी एक कॉन्सेप्ट है। हेलो जी हाँ सर, मैं दिखलाता हूं आपको, टेबल नंबर 5 में आएगा ना, ये देखिए एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड। तो एनुअल रिटर्न में क्या आया था कि नील रेटेड को भी आप एग्जेम्प्टेड में डाल दीजिए।
रेट नोटिफिकेशन में अगर नील लिखा हुआ है तो क्या हम लोग उसको नील रेटेड सप्लाई बोलेंगे? ये सब ऑब्वियसली सोचना। वैसे फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा है एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड में, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, जस्ट फॉर एकेडमिक डिस्कशन हम लोग ये बता रहे हैं। सर फर्क तो है वैसे। क्या सर अगर सरकार ने किसी चीज को एग्जेम्प्टेड कर दिया यानी उस पर टैक्स ही नहीं है, अगर सरकार ने किसी प्रोडक्ट को नील रेटेड कर दिया यानी उस पर अभी टैक्स नील है यानी जीरो वैल्यू पे है, लेकिन उसको फर्दर किसी भी समय या किसी भी बहुत शॉर्ट तरीके से उसको किसी भी मतलब 12, 18 या 5 पे लेके आया जा सकता है। ओके ठीक है, पॉइंट टेकन। अब आगे आइए। अब ये प्रिंसिपल रेट नोटिफिकेशन हो गया, ये बार बार अमेंड होगा, मैं अमेंडमेंट बाद में दिखलाऊंगा आपको, और अमेंडमेंट कैसे होता है वो भी देखते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में कौन सा है? 12/2017। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, हम लोग सर्विसेज का सेशन ले रहे हैं, गुड्स का सेशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं गुड्स के भी आपको दिखलाऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले सर्विसेज देखते हैं। एग्जाम्पशन का प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है 12/2017, तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पशन का 12/2017 निकाल लेते हैं। 12/2017 28 जून 2017 एग्जाम्पशन का प्रिंसिपल नोटिफिकेशन, और एग्जाम्पशन का जो पेरेंट सेक्शन है वो सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है। अगर आप सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे तो आपको दिखलाता हूं क्या लिखा है। अब आपको कोई भी प्रोविजन रूल में ढूंढना है या फिर सेक्शन में ढूंढना, रूल्स में ढूंढना या नोटिफिकेशन में ढूंढना, वो पेरेंट एक्ट से ही पता लग जाता है। जैसे ये सेक्शन 9 है, रेट नोटिफिकेशन में सेक्शन 9 था। अब इसमें अगर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ मैक्सिमम 20%, कहां लिखा हुआ? यस, नॉट एक्सीडिंग 20% एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। अब मुझे एक बात बताइए कि रेट नोटिफिकेशन के थ्रू आएगा या रूल्स के थ्रू आएंगे? हेलो, रेट्स नोटिफिकेशन या रूल्स के थ्रू आएंगे? नोटिफिकेशन के थ्रू। नोटिफाइड का मतलब अगर आप डेफिनेशन में देखेंगे तो नोटिफाइड डिफाइंड है यहां पर सेक्शन 2 में। अभी आते हैं, कहां गया? MLMN, हाँ ये रहा। नोटिफिकेशन means a notification published in the official gazette and the expression notify and notified shall be construed accordingly। अब ये ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? तो आप देखिएगा ई गैजेट करके एक वेबसाइट है हमारी, तो जितने भी नोटिफिकेशन है, याद रखिएगा जितने भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यहां आएंगे, इस वेबसाइट में आएगा। इस वेबसाइट में आने के बाद आपको सीबीआईसी में नजर आता है। तो कभी कभी आपको लगता है कि पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन चल रहा है, आपको सीबीआईसी के वेबसाइट में नजर नहीं आ रहा है, तो आपको वो नजर यहां पर ढूंढेंगे ई गैजेट में तो नजर आएगा। तो आपको यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। हर एक मिनिस्ट्री, जितनी भी मिनिस्ट्री है वो सारे इसी में अपना नोटिफिकेशन पब्लिश करते हैं। यहां पर आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। ये ऐसे देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सारी मिनिस्ट्री यहीं भी करते हैं। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, व्यू ऑल कर लीजिए, यहाँ कहीं पर तरीका है ढूंढने का तो वो ढूंढ सकते हैं। खैर 12/2017 में दोबारा आते हैं, इसको मैं बंद करता हूं। अच्छा, यहां पर आया। अब मैं सेक्शन 11 दिखला रहा था, ये रहा, पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन। अगेन अगर आप पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन देखेंगे तो कहां से आ रहा है? नोटिफिकेशन से आ रहा है। एग्जाम जनरली या फिर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन वो लगा सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन द्वारा ही आएगा। अगर वर्ड प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है तो वो रूल्स में जाना होगा आपको। जैसे सेक्शन 44 अगर देखें आपके साथ एनुअल रिटर्न में, ये देखिए एज में बी प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स में जाना, नोटिफाइड मतलब नोटिफिकेशन ढूंढना। आपको बड़ा सिंपल है। अब मैं आता हूं कहां पर? ये 12/2017 में अगेन 11/1 जहां पर एग्जाम्पशन दिया गया, चैप्टर 99। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। रेट नील, कंडीशन नील, चैप्टर 99। अब बताइए, अगर आप चैप्टर 99 मतलब क्या कह रहा है? ये चैप्टर 99 का मतलब क्या है? ऑल सर्विसेज। ऑल सर्विसेज वेयर यू विल सर्च इन सर्विस अकाउंटिंग कोड यहां पर, और सर्विस अकाउंटिंग कोड में तो सब आ गया। चैप्टर 99 तो ऑल सर्विसेज है। इसमें इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इसको मैं इस तरह से समझूं, इसका मतलब ये हो गया कि चैरिटेबल एक्टिविटीज बना के चैप्टर 99 में ऑल सर्विसेज लिखा हुआ तो सब कुछ एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए। यस और नो? यस सर, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले कंडीशन क्या, उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सेक्शन 12AA में।
अब 12AA के अलावा भी इनकम टैक्स में और एक सेक्शन आ गया, तो वो अमेंडमेंट भी आ गया है कि उसमें भी रजिस्टर्ड हो तो चलेगा। बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। अब चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या होता है, तो इसके नीचे में एकदम आप जाएंगे तो इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है चैरिटेबल एक्टिविटीज का। कहां गया ABC, ये रहा। चैरिटेबल एक्टिविटी मींस रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ केयर वगैरह वगैरह, ये सारा लिखा हुआ है। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये एक बार पढ़ लीजिए। चैरिटेबल एक्टिविटी मींस एक्टिविटी रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन्स और पर्सन विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, पर्सन अफेक्टेड विद HIV और एड्स, person addicted to a dependence forming substance such as narcotic drugs or alcohol, public awareness of preventive health, family planning वगैरह वगैरह दिया हुआ है। तो इसमें चैप्टर 99 क्यों लिखा हुआ है? चैप्टर 99 क्यों लिखा हुआ है? हेलो, अरे कह दीजिए। यहां देखिए, ये सब जगह चैप्टर 99 चैप्टर 99। आप पूरे चैप्टर में SSC कोड कैसे निकालेंगे, आप बताइए मेरे को। हाउ विल यू फाइंड अ सर्विस अकाउंटिंग कोड? सर सबके लिए वैलिड होगा अगर इस तरीके की सर्विस करेगा तो। नहीं तो सर्विस अकाउंटिंग कोड अगर आपको 6 डिजिट में लिखना हो तो आप तो लिख ही नहीं पाएंगे इसका। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, तो मैं अगर सर्विस अकाउंटिंग कोड में जाऊं और मैं पोस्ट लिखूं तो बड़ा मुश्किल है। चलिए, तो इसके बारे में भी सोचना हमें, वो कैसे पॉसिबल है। तो इन्होंने मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड में सर 2 ही डिजिट है, चैप्टर 99 छोड़ दिया है सर। हाँ, सिर्फ चैप्टर 9 लिखा हुआ है, 99। हाँ, तो अब चैप्टर सिर्फ 99 लिखा हुआ, तो सर्विस अकाउंटिंग कोड आप कैसे ढूंढेंगे, ये बहुत एक चैलेंज रहेगा। अब जैसे सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज ए होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ, जब आप कोई बिजनेस को एज ए होल बेचते हैं तो उसमें तो बहुत सारा चीज इन्वॉल्व होता है। एसेट भी बेच रहे हैं आप, IP बेच रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी बेच रहे हैं। तो जब सब इतने सारे सर्विसेज बेच रहे हैं, चैप्टर 9 में शायद एवरी काइंड ऑफ सर्विसेज उसमें कवर, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी बेचा जा सकता है उसमें। तो हाउ कैन यू डिटरमाइन द सर्विस अकाउंटिंग कोड एट 6 डिजिट लेवल व्हेन इट कवर्स एवरी काइंड ऑफ सर्विसेज इन इट? करेक्ट सर। अगर बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो उसको मतलब यही कोड बिल बना के देना पड़ेगा, यही कोड बना के देना पड़ेगा चैप्टर 99। यस, आपको और कोई उपाय नहीं है आपके पास, तो वो एग्जाम में लेने का ऐसा? हाँ जी, वो फिर उसका रिटर्न भर के एग्जाम दिखा देने का ऐसा? यस यस। Sir, just to add one point there, very important question what you have posed here, because यहाँ पर ये exemption का notification जो होता है, it is a description based. The heading itself starts with saying in exercise of the powers conferred under 9, 11, 15 जो आपने दिखाया था ना उधर, on the recommendation etc. It says on interstate supply of services of description specified. So like you clearly pointed out, 99 encompasses everything. उसमें इस डिस्क्रिप्शन को खाली माफ कर रहा है या एग्जेम्पशन दे रहा है। हाउ टू पुट इट टू SSC इज ऑलवेज एन SSC's प्रेरोगेटिव। मतलब उनको ऑल 99 में ढूंढ कर और लास्ट में it has to fit into a case where अगर ये सेल ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न विच इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन, मतलब ये 6 डिजिट में डालेंगे या 4 डिजिट में डालेंगे इज द बेटर इन माई वे। 4 डिजिट मिनिमम यू हैव टू कीप। 99 डाल के वी कैन सीक एग्जाम्पशन, बट डिपार्टमेंट कैन कम बैक एंड से ये इस डिस्क्रिप्शन में नहीं फॉल होगा करके। सो 4 डिजिट या 6 डिजिट में SSC हैज टू टेक सम मोर रिस्क्स एंड इंश्योरेंस व्हाटएवर वांटेड टू ऐड ऑन दिस। अच्छा, डालना है। अगर HSN कोड आपने टैक्सेबल डाल दिया तो हाँ, वही तो वो हमेशा प्रॉब्लम होगा सर। आई अंडरस्टैंड बिकॉज 99 इज अ सेफ बेट, पूरा सर्विस कवर हो जाता है, लेकिन 99 इज अ सेफ बेट। आई एग्री, प्रैक्टिकली दैट इज करेक्ट, बट व्हेन इट गोज टू अ हायर फोरम इट विल बी डिफिकल्ट। मतलब आपको क्लासिफाई करना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा। मतलब यू हैव टू क्लासिफाई एंड देन से हाउ यू फॉल अंडर दिस डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। Otherwise, we can see safer bet में 99 is better for document purposes. But you cannot classify like your transfer of a going concern. How you will classify in which 4 digit? Any 4? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, any 4 नहीं होगा। That's a very ये description कहाँ पर फिट होगा? लाइक 99 आपने शुरू में बताया था ना, 99 5 क्यों है, 6 क्यों है, 7 क्यों है, ये नेगेट करके हमको
then we have to zero down on 99 या 99 होगा कि 7 होगा, बिजनेस सपोर्ट सर्विस होगा, क्या होगा ऐसा? नहीं हो सकता है ना, मतलब सब अगर वो सब चला गया तो सीधा टैक्सेबल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आप 99 के पीछे 99 की जगह अगर इफ यू आर एबल टू यूज सीरियल नंबर 1 चैप्टर 99, आप जब बिल ऑफ सप्लाई बनाए तो उसमें सीरियल नंबर 1 भी जरूर डाल दे एसएससी सर्विस अकाउंटिंग कोड के साथ। इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट सर्विस अकाउंटिंग कोड, इट इज बेटर टू राइट सीरियल नंबर। यस सर, दैट्स है ना, वो एचएसएल ही लेता है। नहीं, हमको डालना पड़ेगा, मतलब सर बोल रहे कि डिस्क्रिप्शन में डालो आप करके, सो दैट इट विल बी क्लियर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यस यस, पर लेकिन जो एचएसएन का कॉलम है तो खाली जाएगा ना फील्ड। नहीं चैप्टर 99 लिखिए उसमें, और क्या कर सकते हैं आप? 4 नहीं डाल सकते, हाँ, और कोई चॉइस नहीं, और 6 डिजिट नहीं डाल सकते। चलिए और डिस्कशन करते हैं। ओके सर, ओके ठीक है, तो ये हो गया एग्जामिशन नोटिफिकेशन। मैंने आपको डेफिनेशंस भी दिखला दिया, आपको एकदम नीचे जो लिखे हुए हैं, करेक्ट है ना? अब हम लोग आते हैं और किसमें, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 13/2017। विकास जी ज्वाइन कर पाए या नहीं? 13/2017, ये अगेन दिस इज प्रिंसिपल नोटिफिकेशन। इफेक्टिव डेट विल बी 1 जुलाई 2017 और ये पावर ले रहा है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। एक 9(4) भी है, एक 9(5) भी है, उसका हम लोगों ने लिखा नहीं है, वो विल राइट इट। तो ये देखिए, सीरियल नंबर 1 जीटीए, सीरियल नंबर 2 एडवोकेट वगैरह वगैरह, ये सारा लिखा हुआ है और इसमें कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं, बॉडी, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंटिटी वगैरह क्या आता है। अब मैं 1 मिनट होल्ड कीजिए। आरसीएम 9 सबसेक्शन 3, we need to find out 4, we need to find out 5। रेट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 9(1) लिख देते हैं, एग्जाम्पशन में हम लोग लिख देते हैं 11, तो उसे क्लैरिटी और आ गई। और 9(4) का हम लोग को ढूंढना है, प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 9(4) का। किसी को कोई आइडिया है? 11, 12, 13, 14। सर 38 देखिए। क्या चीज? नहीं आएगा तो 1 जुलाई 2017 से ही आएगा ना, 38। हाँ सर। अच्छा, तो 38 तो बहुत दूर चला गया, 38 भी देख ही लेते हैं। 9(4) है, चलिए इससे और है ना सर, याद था मुझे सर। ठीक है, अब ये 38 याद रखिएगा, अमेंडमेंट नोटिफिकेशन है। 9(4) कहाँ लिखा हुआ? 9(4) नहीं लिखा हुआ है। मेरे सिस्टम में होगा सर, मैं एक बार देख के बता रहा हूँ कहाँ है। 9(4) नहीं लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। सर था कहीं अमेंडमेंट में था। ठीक है, ये अब एक म्यूट कर लीजिए अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है। ये जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है 11/2017, वो कई बार अमेंड हुआ। अब हमने क्या किया इस किताब में, ये जब अमेंड हुआ है, जैसे 11/2017 पहली बार अमेंडमेंट हुआ 20/2017, फिर 24, फिर 31, फिर 46, फिर 1, फिर ऐसे करके ये इतनी बार अमेंडमेंट हुआ है। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल नोटिफिकेशन था 8/2017। मैं ऐसे दिखाता हूँ, 11/2017 आईजीएसटी का 8/2017, तो रेट नोटिफिकेशन बिल्कुल सेम है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, यानी कि 20/2017 में जो लिखा हुआ वही सेम यहाँ भी लिखा हुआ है। तो 24 जरूरी नहीं है कि ये सेम ही नंबर हो, जैसे यहाँ पर 31 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग 39 है, तो इस तरह से भी हो सकता है ये। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये अमेंडमेंट इस प्रिंसिपल नोटिफिकेशन को अमेंड कर रहा है? तो एक बार क्या करते हैं, ये 46/2017 देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। 46/20 ये रहा, तो 46/2017 इट इज द अमेंडमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल नोटिफिकेशन। दिस, ये आपको यही वाला नोटिफिकेशन 46/2017, इसके एकदम नीचे में आएंगे तो हर नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है द प्रिंसिपल नोटिफिकेशन वाज पब्लिश्ड कब, 11/2017। तो आपको ये पता होगा कि ये 11/2017 को, यानी कि ओरिजिनल प्रिंसिपल या फर्स्ट नोटिफिकेशन को अमेंड कर रहा है, और इससे पहले वो लास्ट में कब अमेंड हुआ था वो भी लिखता है 31/2017 को। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एकदम आखिरी पहुंच जाए 5/2025, तो आप इसके पीछे जाते 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 आप यहां तक पहुंच सकते हैं। प्रिंसिपल तक तो आपको पता ही लग जाएगा। मैं आपको यूं दिखलाता हूं,
5/2025। ये देखिए यहाँ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पर आप सर्च भी करेंगे 11/2017, तो जितने भी बार वो चेंज हुआ है 11/2017 वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आया मैं, एक मिनट, 5/2025 और देखिए ये रहा प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 11। लास्ट में कब अमेंड हुआ था ये? 7/2024। तो हम लोग अपनी किताब में दिखला रहे हैं 5/2025। इससे पहले कब अमेंड हुआ? 7/2024। अब 7/2024 में जाएंगे तो आपको 12/2023 मिल जाएगा, उससे पहले जाएंगे तो 6/2023 मिल जाएगा। इस तरह से आप पीछे जाते जाएंगे, करेक्ट है। अब इसी तरह से एग्जामिशन नोटिफिकेशन का प्रिंसिपल नोटिफिकेशन ये, कॉरस्पॉन्डिंग आईजीएसटी का ये, और कब कब अमेंडमेंट हुआ था वो सारा इसमें लिखा हुआ है। अब कहानी आते हैं इसमें, मैं क्या बता रहा था आपको, यस। अब आपको अगर ये सारा रेट नोटिफिकेशन का याद रखिएगा। अब हम लोग रेट नोटिफिकेशन इस किताब में चलते हैं, जिसको जो मैंने आपको कंटेंट दिखलाया है, ये रहा कंटेंट। अब देखिए इसको कैसे लिखा हुआ है, रेट नोटिफिकेशन चैप्टर, ये तो हमने दिया हुआ है ये रेफरेंस के लिए। सीरियल नंबर 3, 1 2 छोड़ दिया, याद रखिएगा 1 2 छोड़ दिया। 1 2 में क्या लिखा हुआ था, कहां गया, ये रहा 1 2 में चैप्टर 99 2 5 कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। तो हम लोग यहाँ 3 से, जहां पर रेट एक्चुअली में लिखा हुआ वहां से हमने शुरुआत की है। तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज 3, लेकिन जब आप उस चैप्टर में जाएंगे तो आपको वो 1 2 का भी डिटेल मिलेगा, अभी दिखला रहा हूं। सर्विस अकाउंटिंग कोड इतना, पेज नंबर इतना, तो पेज नंबर तो ऑब्वियसली चेंज होगा। सीरियल नंबर 4 and 5 सर्विसेज इन होलसेल ट्रेड 9961, सर्विस इन रिटेल ट्रेड सीरियल नंबर 6, इस तरह से लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें आता हूं, तो ये देखिए चैप्टर 1.2 सीरियल नंबर 4 to 6 सर्विसेज इन होलसेल ट्रेड एंड सर्विसेज इन रिटेल ट्रेड, ये रेट नोटिफिकेशन विच इज एक्सीडिंग 0%। सेक्शन 6 इसके 2 पार्ट, 1 2 होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड 9%, यहां भी 9 आएगा, 18 क्यों लिखा हुआ है, 9 आएगा, तो 9 + 9 18% हो गया। अब इससे रिलेटेड हमने कुछ कमेंट्री लिखी। अब जैसे अगर एक बात बताइए, एक होलसेल ट्रेड के ऊपर सर्विसेज कैसे लग जाएगा, रिटेल ट्रेड के ऊपर सर्विसेज कैसे लग जाएगा, इज इट पॉसिबल? अरे बताइए। हेलो सर, या इसका पॉइंट, वो नेगेटिव लिस्ट में भी वही प्रॉब्लम था। वो नेगेटिव लिस्ट 66D में दे वर सेइंग ट्रेडिंग इन गुड्स इज अ सर्विस करके उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। मतलब नेगेटिव लिस्ट में इट्स डेफिनेशन ऑफ सर्विस, डेफिनेशन ही एक्सक्लूड्स नेगेटिव लिस्ट, बट नेगेटिव लिस्ट में डालने से सर्विस हो गया। मतलब वैसा इट्स लाइक बाय यू नो by it's an inference of the government to say that trading is a service, just like manufacturing is a service, वैसा। ओके ओके, नहीं तो खैर डेफिनेशन ऑफ सर्विस सेज दैट एवरीथिंग इज सर्विस, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्विसेज इन होलसेल ट्रेड, इट मींस दैट दे आर सेइंग अबाउट द एजेंट्स। अब एजेंट के भी 2 क्वालिटी, कच्चा एजेंट एंड पक्का एजेंट। तो दिस सर्विस डज नॉट इंक्लूड सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स बट इंक्लूड सर्विसेज बाय वे ऑफ कमीशन एजेंट, कमीशन ब्रोकर्स, ऑक्शनर्स, ये सब लिखा हुआ है। तो अब इसको हमने एक यहाँ पर एक कमेंट्री, एक सर्कुलर आया था, उसके बेसिस पे ये हमने एक सिनेरियो बनाया कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा या सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। तो यहाँ पर देखिए ये सप्लाई ऑफ गुड्स लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपको ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से पता लगाना होगा कि इट इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ऐसे करके हम लोग डिटेल में एवरी चैप्टर हम लोग करेंगे। वी विल सिर्फ अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद नहीं होगा, हम विल गो रियल इनटू डीप एंड फाइंड आउट व्हाट इज द रियल मीनिंग। अब यहां आते हैं, ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है। यहां पर देखिए सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये सब बहुत जगह चैप्टर 99 लिखा हुआ और कहीं कहीं 4 डिजिट में भी लिखा हुआ, जहां पर इजीली आइडेंटिफाई हो सकेगा। तो जो एंट्री हुई है 28 वो सब भी लिख दिया। इसमें हमने खास बात ये देखी है, रेट नोटिफिकेशन में सीरियल नंबर ऑफ जीएसटी एंड सीरियल नंबर ऑफ IGST both are same, but as soon as you go on exemption notification, serial number of IGST and CGST changes, क्योंकि जहां इंटर स्टेट सप्लाई होगा वहां पर एग्जेम्पशन देने का अधिकार सिर्फ IGST एक्ट को ही है, लेकिन जहां पर इंट्रा है वहां पर सिर्फ CGST और IGST दोनों को है। तो इन्होंने क्या किया, देखिए 1 2 3A 3B यहां मैच कर रहा है, लेकिन ये देखिए 10A, सॉरी ये वाला
ये 10 सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ये तो इंटरस्टेट सप्लाई है, आईजीएसटी ही एग्जम्पशन दे सकता है, तो इसीलिए सिर्फ आईजीएसटी का नोटिफिकेशन आया और सीजीएसटी एसजीएसटी का नहीं आया। फिर जैसे ही यहाँ 10 आया फिर सीरियल नंबर चेंज होने लगा, फिर 10D आ गया जो सीजीएस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस वे प्लेस ऑफ सप्लाईज नेपाल और भूटान। 10F सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया बाय सेम एस्टैब्लिशमेंट। 10G इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय यूएनओ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह। तो इस तरह से तो व्हाट एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में जो हम लोग सीरियल नंबर ले रहे हैं वो आईजीएसटी का ही ले रहे हैं चैप्टर बनाते वक्त। वैसे तो हमने दोनों लिख रहे हैं लेकिन ये सारा है। फिर जो मैंने डेफिनेशंस दिखलाए थे आपको वो सारे डेफिनेशंस भी हैं यहाँ पर। ये रहा डेफिनेशंस रेट नोटिफिकेशन के। ऑल प्रिंसिपल नोटिफिकेशन ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया आपके साथ। ऑल रेट नोटिफिकेशन विद अमेंडमेंट्स ये भी हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब ये यहाँ है ये लिंकिंग सर्विस अकाउंटिंग कोड विथ रेट नोटिफिकेशन एंड एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। जैसे अब चैप्टर 99 ऑल सर्विसेज लिखा हुआ, रेट नोटिफिकेशन में भी आप देखेंगे तो एक सीरियल नंबर 39 है, वहां पर भी उन्होंने क्या लिखा है चैप्टर 99। मैं अब आपको ये भी दिखला देता हूं सीरियल नंबर 39। ओ यहां नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बाद में ऐड हुआ है। ये तो बाद में ऐड हुआ है तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढ लिया जाए सीरियल नंबर 39। ये रहा सीरियल नंबर 39। ये देखना होगा ये ऐसा क्यों आ रहा है सीरियल नंबर 39। ये रहा 39 कब ऐड हुआ 12 नीचे इंसर्टेड 1 अप्रैल 2019 वाइड नोटिफिकेशन नंबर 3/2019 डेटेड 29 मार्च 2019। ये ऐड हुआ। कौन सा चैप्टर लिखा हुआ है सिर्फ 99 रियल एस्टेट से रिलेटेड है। अब इसमें अगेन सर्विस अकाउंटिंग कोड कौन सा होगा ये एक अगेन चैलेंज है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट्स लॉन्ग टर्म लीज और एफएसआई बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू ए प्रमोटर और वगैरह वगैरह कुछ कहानियां लिखी हुई है इसमें। अब हम लोग फिर से आते हैं उसी में। तो ऑल सर्विसेज रेट नोटिफिकेशन में एक आपको मिल ही गया, और जब आप आईजीएसटी के नोटिफिकेशन में देखेंगे तो सीरियल नंबर 1 to 10L 5068B में लिखा हुआ है, सीजीएसटी में ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है। फिर हम लोग सेक्शन 5 में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में जाते हैं, तो ये तो सेक्शन है इसीलिए यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अगर अब आप देखिए कई जगह इन्होंने सिर्फ चैप्टर 99 लिखा हुआ है, कई जगह इन्होंने सिर्फ सेक्शन 8 लिख दिया। अब आईजीएसटी सीरियल नंबर 60 वो दिखलाता हूं आपको 60। ये देखिए सीरियल नंबर 60 हेडिंग 9988 और एनी अदर हेडिंग ऑफ सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। अब एनी अदर हेडिंग ऑफ सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 इसको कैसे ढूंढेंगे, तो सेक्शन 8 ढूंढ लेते हैं हम लोग, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 एनी अदर हेडिंग ऑफ सेक्शन 8 एंड 9। तो बिजनेस एंड प्रोडक्ट यानी कि 998999 इसका आपको फिर सर्विस अकाउंटिंग कोड में जाना होगा। सर्विस अकाउंटिंग कोड कहां है, ये रहा 998999। सर थोड़ा कंफ्यूज हुआ है। अभी देखते हैं 99 ये रहा 998999 यहां पर आपको आना है। अजनेश जी क्या कंफ्यूजन है बताइए। सर वो फिर से वो अपना जो चार्ट निकाले ना वो ऑल सर्विसेज वाला रेट नोट। हाँ तो सर ये क्या आ गया रेट नोटिफिकेशन 39 कैसे हो गया। रेट नोटिफिकेशन 39 ही है, सीरियल नंबर है ये सारा। नहीं 39 बोले तो सीरियल नंबर नहीं 39 बोले सीरियल नंबर है क्या ये। यस। तो रेट नोटिफिकेशन की कॉलम में क्यों डाला आपने। नहीं मैं कह रहा हूं रेट नोटिफिकेशन में जाएंगे वहां पर सीरियल नंबर 39 ढूंढेंगे तो वहां पर चैप्टर 99 लिखा हुआ है, मैं ये कह रहा हूं। तो यहाँ पे लिखे ना रेट नोटिफिकेशन सीरियल नंबर नीचे सीरियल नंबर लिख दो। हाँ इट इज गोइंग इंप्रेशन दैट इट इज नोटिफिकेशन इज 39। नहीं हाँ ऐसा ज्यादा है। और सर आपने अमेंडमेंट का कैसा ढूंढने को बोला सर, फिर से थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे। अमेंडमेंट जो हुआ है ना, आप बोले ना प्रिंसिपल नोटिफिकेशन का प्रिंसिपल नोटिफिकेशन नंबर 1 है 13 है 11 है, तो अमेंडमेंट लास्ट का लाइन देखने का सर वो नोटिफिकेशन का 11/2017 जो है 5/2025 है, तो आपको एकदम नीचे जाएंगे, एकदम नीचे उस नोटिफिकेशन के तो Last वहां में। आपको मिल जाएगा ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन लिखा हुआ है और इससे पहले जो अमेंडमेंट हुआ था वो लिखा हुआ है। ठीक है हाँ ठीक सर ठीक 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 ठीक
ये सीरियल नंबर तो बराबर है। बाकी लोग सर बराबर सीरियल नंबर लिखना चाहिए ना, ऐसा लगता है तो बोलिए। नहीं लिखना चाहिए, इसलिए लिख दे रहे हैं। सर सब में लिखने से अच्छा ऊपर ही लिख दें तो हेडिंग में। हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन पता मैंने वही बोला था सर कि हाँ लेकिन हेडिंग नहीं पढ़ेंगे ना, मुझे पता है। नहीं, मैंने तो पढ़ा इसलिए आपको। आपने पढ़ लिया, लेकिन मुझे पता है कितने लोग नहीं पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, जो मैं बता रहा था वो समझिए। तो अब ये हो गया। अब यहां पर आते हैं, अब हेडिंग 994 पे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है। क्या हेडिंग 994 पे रेट नोटिफिकेशन और एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन क्या दोनों है? तो यस, सीरियल नंबर 3 में आपको रेट नोटिफिकेशन और सीरियल नंबर 3 और 38 में मिलेगा जहां पर रेट्स हैं, और एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन सीरियल नंबर 11, 11A, 12, 10, 10A, 11। तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उस पर रेट लगेगा ही लगेगा। कुछ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एग्जम्प्ट भी हैं 11, 11A और 12 में। तो मैं क्या करता हूं, ये सीरियल नंबर 11, 11A, 12 दिखलाता हूं। 11A पावर कनेक्शंस टू फार्मर्स फॉर ट्यूबवेल्स, देखिए 99454 लिखा हुआ है। 12 सब सर्विसेज ऑफ प्योर लेबर इन रिलेशन टू ए सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, 9954 लिखा हुआ है। 11A, 12 और क्या था 11, 11A और 12 कहां गया 11, हाँ ये रहा, ये थी सर्विसेज ऑफ प्योर लेबर इन रिलेशन टू इंडिविजुअल हाउस। अब हम सीरियल नंबर 11 में जाएंगे तो इतना डिटेल लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ नील। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तो एग्जम्प्ट है PMAY। तो नील बोला ना सर, नील बोला तो कभी भी फ्यूचर में हो सकता है ऐसा। नहीं एग्जम्प्ट है, वो भूल जाइए राहुल जी जो कहा था। तो 13 सीरियल नंबर, अगर ये नेट नंबर 13 में जाता तो ये होता ना। हाँ सीरियल नंबर 11 में जाएगा तो एग्जम्प्ट है। ये नोटिफिकेशन नंबर 13 से ये आया है सीरियल नंबर 11। अच्छा, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आया है, यस। इसका प्रिंसिपल नोटिफिकेशन क्या है एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का? 12/2017। हाँ 12/, तो 12/2017 में ये वाला पड़ा है क्या? यस। तो वो ओपन करेंगे सर, उसमें सीरियल नंबर देख लेते एक बार। 12/2017 है। हाँ ये 13 है, ये 12 है, सीरियल नंबर 11 ये रहा। तो हेडिंग आ गया ना 954। हाँ तो हमने उस तो सर्विस अकाउंटिंग कोड 4 डिजिट का आ गया ना। हाँ आ गया ना, देखिए 2 जगह है ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन। सर्विस अकाउंटिंग कोड आ गया। हाँ ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन इसलिए 2 जगह है, और ये 11 ये तो बाद में ऐड हुआ ना, 3 जगह हो गए। चलिए, तो ये हमने आपको, आप एक ही जगह में एग्जेम्पशन और रेट दोनों नजर आ सकता है इस हेडिंग से, तो ये सारा हमने लिख दिया। अब जैसे 99889999 का रेट नोटिफिकेशन तो है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया एग्जाम्पशन ऑफ सर्विसेज का। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग रेट नोटिफिकेशन गुड्स का भी इस तरह से इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। और गुड्स को समझाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि गुड्स के रेट को आपको ढूंढना कैसे है, वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो अभी मैं ये सेशन कंक्लूड करता हूं और आप लोग से ओपिनियन लेता हूं कि कैसा रहा सेशन, और इसमें और इसके अलावा और कोई ओपिनियन अगर आप देना चाहते हैं तो बताइएगा प्लीज, कहिए। सर बहुत बढ़िया, जोरदार। धन्यवाद सर। स्टैंडर्ड इतने हाई हैं आपके, अभी इससे ज्यादा क्या बताएं। बस सर सेशन तो अच्छा था। इसको सर, चूंकि मैं अभी थोड़ा सा बिगिनर हूँ तो मुझे एक बार रिपीट सुनना पड़ेगा। क्या सर ये यूट्यूब पे भी जाएगा? यूट्यूब पे बिल्कुल जाएगा, लेकिन ये वाला सेशन फ्री होगा, और इसके बाद जितने भी सेशन हैं वो सारे पेड वाले में हम लोग ऐड करेंगे। तो ये हमको सर, हम लोगों को लेना पड़ेगा ये भी? हाँ, अगर यूट्यूब पे ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। नहीं तो यहाँ पे नहीं ज्वाइन हो पाएगा सर, ये तो मतलब ये यूट्यूब पे आएगा या और लाइव करेंगे हम लोग? लाइव ही चलता रहेगा, ये डेली लाइव चलेगा। जब लाइव की रिकॉर्डिंग हो जाएगी तब हम लोग यूट्यूब में अपलोड करते जाएंगे, या तो फ्री में या पेड सेशन में। कुछ सेशन हम लोग फ्री अपलोड करेंगे यूट्यूब में जो आप देख सकते हैं, लेकिन बाकी सारे पेड में डालेंगे। तो हम लोग सर इसी का सब्सक्रिप्शन ये लाइव वाले का ले लें अभी कॉल करके दोपहर को। आप इसमें अभी डिस्कशन लाइव में अभी ज्वाइन नहीं है आप? है सर, है तो अच्छा, इसी में इंक्लूड है वो। ठीक है सर, बढ़िया सर, धन्यवाद। ये सर्विस रेट वाला आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना,
Excellent. He helps. बहुत पुराना कंफ्यूजन क्लियर हो गया सर ये सर्विस कोड के Service बारे में। outside the GST scope, क्या कह रहे जिनेश जी? outside the GST scope है कि नहीं है, मतलब 90 जैसा हमने गोइंग कंसर्न वाला देखा, आज ही मुझे पता चला। हाँ हाँ हाँ, डेप्थ इन डेप्थ है और रिलेवेंट भी है, रिलेवेंट भी। इन डेप्थ है, रिलेवेंट भी है। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी डिस्कस हो जाएंगे। यस, मुझे आज एक रेट का मेरे पास एक नोटिस आया हुआ, उसको भी डिस्कस करना था, लेकिन खैर टाइम नहीं था इसलिए डिस्कस नहीं किया, नहीं तो उसको भी। और इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा सर, बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। सर अगर गोइंग कंसर्न सेल हो गया तो वेदर वी हैव टू शो इट एज सेल्स इन जीएसटीआर 1 एग्जम्प्ट सेल्स बोल के। यस, दिखलाना पड़ेगा। ये शेयर 1 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा। कितने नए लोग ज्वाइन किए, जब मैं उनसे एक बार बात करूं, और मैं आप लोग से चाहूंगा कि ये जो हम लोग का जितने भी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम देम। जो कंसल्टेंट है, प्रोफेशनल्स हैं, वी वांट देम टू ज्वाइन डिस्कशन ग्रुप, और तो उसमें ज्वाइन कीजिए। विल चार्ज ए वेरी स्मॉल फीस, लेकिन जो आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगा वो अनमैच्ड है, अनमैच्ड। सर बक्सेटी बोल रहा हूँ। हाँ बख्शेटी जी। हाँ, अपने एकदम डीप में ले रहे हैं सर, क्योंकि जो लास्ट का लाइन है ना, मतलब हम कभी पढ़े नहीं थे, जो नोटिफिकेशन का लास्ट बताया ना आपने, हाँ हाँ, कैसे कोरिलेट किया, बहुत अच्छे से कोरिलेट हुआ है सर ये। इसके पहले पता नहीं था हमको सर ये। ओके ओके, हमने हमेशा बताया है इसको। हाँ, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया था कोरिलेट रिलेशन के लिए। ओके ओके, जी सर। क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है जरा बताएंगे आप लोग? 1 मिनट होल्ड कीजिए, सोचिए फिर बताइएगा। जो ऑफिसर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स आए हैं, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं उनसे कुछ बात करना चाह रहा था, 1 मिनट। यस, मुकेश जी से तो बात हो ही गई मेरी। विकास जी आप हैं? हाँ सर, ज्वाइन हम किए हुए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विकास जी, गुड मॉर्निंग। विकास जी हमारे बोकारो के हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं। विकास जी कैसा रहा सेशन? सर बहुत बहुत ही अच्छा है। जिस तरीके से चीजों को अलग अलग करके बताया जा रहा है, ढेर सारी कंफ्यूजन दूर हो जा रही है। ओके ओके, थैंक यू विकास जी, थैंक यू। और कौन ज्वाइन किए हुए हैं? वीवो 21242230। चलिए ठीक है, हम लोग। सर अंकित जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, आपके दो तरीके के हैं, एक तो डिस्कशन वाला पे वाला है आपका, एक लिटिगेशन वाला है। एक लिटिगेशन वाला है। हाँ, तो दोनों में से किसको ज्वाइन करना ज्यादा बेहतर रहेगा? देखिए लिटिगेशन में ज्वाइन करने के लिए आपको इनविटेशन चाहिए किसी एग्जिस्टिंग मेंबर्स के साथ, या फिर मुझे कॉल कीजिए, और अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है लिटिगेशन में, देन वी अलाउ यू टू ज्वाइन द लिटिगेशन। और लिटिगेशन जो अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर डिस्कशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है आपको। डिस्कशन में वो मुझे अपने आप ऑटोमेटिक मिलेगा? हाँ, जो लिटिगेशन में आएगा उसको हम डिस्कशन में ऑटो डाल देंगे, ऑटो डाल देंगे। हाँ, लिटिगेशन 10,000 ईयर, और हाँ 10,000 ईयरली है, और 21,000 5 इयर्स की है आपकी। इसका है, और डिस्कशन में 4,000 है और 8,000। वो 4,000 जैसे कि आपका ईयरली है। मैं दिखला रहा हूँ आपको। जैसे आप इसमें आएंगे डिस्कशन वाले में, तो 31 मार्च 2025 तक 1 साल का 4,000 है, 2 साल का 8,000 है। लेकिन जब आप इसमें आएंगे लिटिगेशन में, तो ज्वाइनिंग बाय इनविटेशन ओनली 1 ईयर का 10,000 और 5 इयर्स का 20 सर ट्रिपल। ये ज्वाइनिंग बाय इनविटेशन ओनली, मतलब इसका मतलब नहीं समझा। इसका मतलब या तो आपको कोई एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, ये सारे, इसमें से कोई आपको रेफर करेगा। फिर अगर कोई रेफरेंस नहीं है आपका, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, विल टॉक, विल हैव 5 मिनट्स कन्वर्सेशन, और उससे हमें पता लग जाएगा कि आप, अगर आप नए हैं, अभी अभी ज्वाइन किया है, क्योंकि हम लोग बहुत एडवांस लेवल में डिस्कशन करते हैं उसमें, तो हम लोग उसी को ज्वाइनिंग करवाते हैं जो जीएसटी जानता हो और हमारे नॉलेज को और एनहांस करे। मतलब हम नहीं चाहते हमसे नॉलेज ले, हम ये चाहते हैं कि वो जब ज्वाइन करे तो हमें सिखा दे। ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ। तो फिर हम लोग सर अभी ज्वाइन नहीं कर सकते? मैं ज्वाइन नहीं कर सकता सर अभी इसमें लिटिगेशन में? नहीं नहीं,
सर मेरा ये कहना था, अगर मैं लिटिगेशन में ज्वाइन वो आपसे बात करके होता हूँ हाँ तो डिस्कशन वाले में ऑटो मिल जाएगा। यस करेक्ट। और सर वहाँ पे 1 ईयर कैसे काउंट होगा? 1 ईयर काउंट होगा, जैसे आज अभी ज्वाइन करते हैं तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 26 तक जाएगा। क्योंकि सर 1 मार्च है ना, तो 31 मार्च तक जाएगा या नेक्स्ट ईयर 1 साल काउंट होगा, 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है। 31 मार्च को डेडलाइन आ जाएगी। 31 मार्च 2026 को डेडलाइन है? अभी यहाँ पर मत डिस्कस कीजिए, फोन कीजिएगा, है ना। ओके ओके सर। और सर थोड़ा सा एक और चीज, हाँ सर मैंने जैसे यूट्यूब पे आपका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। अच्छा ओके। हम्म, पहले अपने बारे में बताइए अंकित जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैं आगरा में प्रैक्टिस करता हूँ, ओके एक्सेशन बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ, ओके और यहाँ पे मैं पिछले 5 सालों से स्टडी सर्कल में मेंबर हूँ। ओके ओके और मेरी अच्छी मतलब वहाँ पे मैं अधिकतर वक्ता के रूप में रहता हूँ आगरा के अंदर। अरे वाह वेरी गुड। तो इसलिए थोड़ा सा आपके संग मैंने आपके थोड़े वो देखे यूट्यूब पे, तो मुझे अच्छा लगा, ओके तो मुझे लगा कि आपके संग ज्वाइन करना चाहिए। ओके तो इसलिए थोड़ा सा उससे क्या है कि अपनी नॉलेज इनहेंस होगी, और आप थोड़ा सा डिस्कशन से कुछ चीजों पे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो उसके लिए मैंने कही सर आपसे लिटिगेशन में थोड़ा सा मैं बात करके फिर आपसे ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, आप कॉल कीजिएगा ना 11 बजे। 11 बजे कॉल करूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके मोस्ट वेलकम। सर अच्छा है सर, अंकित जी का सर आगरा में अच्छा काम है सर। ओके ओके। ये कौन था सर, मुझे जानते हैं? आशीष। सर आशीष सर से मिला था ना आपसे 3-4 दिन पहले आगरा में। अच्छा अच्छा अच्छा, आशीष भाई इंदौर वाले। यस सर यस सर। ओके ओके ठीक ओके ठीक। चलिए रेफरेंस मिल ही गया आपको। ओके चलिए और कोई ओपिनियन, किसी का कोई सजेशन? देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग अगर मेहनत करके आएंगे तो हम लोग का डिस्कशन और अच्छा हो जाएगा। अगर वन वे मेहनत मैं ही करूंगा तो हो सकता है कई सारे पॉइंट्स मैं छोड़ दूं, लेकिन मैं कोशिश लगता नहीं है कि मैं छोड़ पाऊंगा। मैं तो सारा कुछ कवर करूंगा, बट स्टिल आप लोग का सजेशन बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ताकि ये जो लेक्चर्स हम लोग ले रहे हैं हम लोग एक दूसरे को अच्छे से सिखा पाए, वही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.